हाय गाइस। सो गाइस, हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे थे वो था हमारा संत कवि। संत जो काव्य धाराएं होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि उनके प्रमुख जो निर्गुण संत कवि थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सो उसमें से हम लोगों ने नामदेव साहब और कबीर दी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में रैदास जी और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो हम फर्स्ट करते हैं रैदास जी के बारे में। जैसे कि आप देखोगे कि रैदास जी जो थे, रैदास जी का नाम मतलब रैदास जी तो नाम से बोले जाते हैं, बट इनका जो नाम था ना वो रविदास जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था। इनके जो जन्म का जो समय है वो सही नहीं, मतलब हर विद्वान जो है वो अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो कि 1378 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये भी सही नहीं है क्योंकि सभी जो भी हैं विद्वान या जो भी कवि हैं उनको अलग अलग समय से, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, तो आप देखोगे कि जितने भी समय जो तिथि होती है वो कोई भी सटीक नहीं होती है क्योंकि कोई भी पक्का नहीं होता है कि इसी डेट में कोई चीज़ हुआ था। जैसे कि अधिकतर जो पहले की जो होती है जो अनकही सी बातें, तो उसमें आप देखते होंगे कि अधिकतर जो सन दिया रहता है वो पक्का नहीं होता है। तो उसी तरह कवियों की जो मृत्यु का समय या फिर उनके जन्म का समय वो भी सही नहीं होता है। तो इसी तरह इनके में भी लोग का मानना है कि ये भी जो समय दिया हुआ है सही नहीं है, बट आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये कबीरदास जी के समकालीन कवि माने जाते थे रैदास जी। ठीक है, और इनकी जो भी इनकी मतलब आप इनका एक बैकग्राउंड पढ़ोगे तो इनके बैकग्राउंड में एक स्टोरी है कि जो हमारे जो दिल्ली के जो सिकंदर लोदी थे वो इनकी प्रशंसा सुनकर इतना मोहित हो गए कि इन्होंने इनको दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया और वहाँ की सल्तनत पे अपना कवि के रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे आप देखोगे जो रैदास जी की जो भाषाएं होती है उसमें ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, ये जो थे ये मतलब जैसे जात पात को ये भी नहीं मानते थे, ये भी एक बहुत समाज सुधारक कवि माने जाते थे। ठीक है, रैदास जी के जो कवि है आप यहाँ पर देख सकते हो कि रामानंद जी को माना गया है। ये रामानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने अपनी बार बार उल्लेख मतलब अपनी रचनाओं में कहा है, जैसे कि मेरी जाति विख्यात चमार, कहने की मतलब ये चमार जात के थे, आप बोल सकते हो। इनका जो काम था वो जूता बनाते थे। इन्होंने बाद में जाकर रामानंद जी का शिष्य बनकर ज्ञान अर्जित किया। इनकी जो कहानी है वो बहुत ही मतलब ये छोटे जात के थे, तो इनको भी बहुत सारे धर्मों को लेकर बहुत सारी चीज़ों का इन्हें भी सामना करना पड़ा था। ठीक है, ईसा की 15वीं शताब्दी के मध्य में विद्वान थे, मतलब ईसा मसीह जो थे उनके। धन्ना और मीरा ने इनके रचनाओं को बड़े ही आदरपूर्ण से इनका उल्लेख किया है, मतलब इनकी रचनाओं का। रैदास जी के इनकी कोई व्यवस्था रचना पुस्तक जो उपलब्ध नहीं है, केवल फुटक जो ही है यही मिलती है। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं इन्होंने काफ़ी सारी रचनाओं को लिखा है, बट उसमें से सिर्फ जो हमें मिलती है वो है हमारा फुटकल। ठीक है, ये इनकी रचनाएं बस उपलब्ध है। और गुरु ग्रंथ साहब में इनके लगभग 100 पद मिलते हैं। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहब में इनके कितने पद मिलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 100 पद मिलते हैं। इनकी रचनाओं में रैदास के अत्यंत शांत, निरीहल और विनय व्यक्ति, मतलब इनका जो स्वभाव था ना वो बहुत ही विनय था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक अपना जो कविता है उसमें की लाइनिंग इन्होंने दी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बोल रहे हैं कि परमात्मा यानी तुम अगर मुझ में संबंध तोड़ भी लो तो भी मैं नहीं तोड़ सकता, तुम संबंध तोड़कर मैं तुमसे संबंध जोड़ूं। कहने का मतलब कि अगर ईश्वर तो वैसे किसी से संबंध तोड़ ही नहीं सकते हैं, बट ये लाइन में बोला जा रहा है कि हे ईश्वर, अगर तुम मुझसे संबंध तोड़ भी लोगे फिर भी मैं तुमसे कभी संबंध नहीं तोड़ सकता हूँ। मुझे तीज और त्यौहार से कोई उम्मीद नहीं है। कहने का मतलब ये जो पूजा पाठ होता है, ये जो लोग इतने सारे त्यौहार मनाते हैं, इतनी सारी उम्मीदें करते हैं, तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे बस तुमसे उम्मीद है और किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे बस तुम पे भरोसा है।
मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम्हारी ही पूजा करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ हे ईश्वर, पर मैं बस तुम्हें ही याद करता हूँ, तुम्हारा ही गुणगान करता हूँ। तुम्हारे समान कोई दूसरा देव नहीं, मतलब तुम्हारे जैसा ईश्वर कोई नहीं है, तुम तो मेरे लिए बस तुम ही हो। हे परमात्मा, मैंने सबसे प्रेम तोड़कर यानी संसार के सभी माया मोह को छोड़कर तुम में एक निष्ठ प्रेम करने लगा हूँ। रैदास कहते हैं, कहने का मतलब कि मैं मतलब रैदास जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैं अपने संसार के जितने भी मोह माया यानी जितने भी संसार के बंधन हैं उन सभी को मैंने तोड़ के बस तुमसे नाता जोड़ लिया है। जितना भी ये सब दिखावटी चीज़ें हैं इस सबको मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। बस तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ। अपनी जो भी है वो सब मैं तुम्ही से बताना चाहता हूँ, बस तुम ही मुझ में हो। मतलब वो अपने आप को ईश्वर में पूरी तरह से लीन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हम देखते हैं कि रैदास जी जो थे वो एक समाज सुधारक भी थे और धर्म से छोटे थे, बट सभी धर्मों को वो मानते थे। उनके अंदर ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम था, ठीक है। सभी को वो भाईचारे के रूप में देखते थे। तो इस तरह से रैदास जी की जो है रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इनका जो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं गाइस। तो अब हम गुरु नानक जी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जो गुरु नानक जी थे आप सभी कोई जानते होंगे कि ये जो पंजाब के थे, इनका जन्म जो है वो पंजाब में हुआ था। पंजाब के एक नानक एक मतलब पंजाबी बहुत ही मतलब पंडित आप बोल सकते हो, मतलब जैसे पूजा पाठ एक तरफ से परिवार जो होता है उस तरह, जैसे कि खत्री परिवार दिया यहाँ पर, खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का, ठीक है। इन्होंने इनकी जो भी हम लोग देखते हैं कि गुरु नानक जी जो हैं इनकी जो भी मतलब इनकी बचपन की हम कहानी देखते हैं तो ये बचपन से ही जैसे कि संतों के साथ ज़्यादा रहते थे। इनका जो मन था वो जैसे ईश्वर के भजन में इस सब में कीर्तन में बहुत मन लगता था। इन्हें सांसारिक चीज़ों से कोई ये नहीं था, जैसे कि इनके पिता बहुत कोशिश किए इनको मतलब सांसारिक बंधन से बांधने का, बट ये सब से इनको कोई लगाव ही नहीं था। ये बस चाहते थे कि मैं संतों की सेवा करूं, गरीबों की सेवा करूं। ये सब चीज़ों का उन्होंने मतलब उनके अंदर बचपन से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। गुरु नानक जी को सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है, ठीक है। आप इसको नोट आउट कर सकते हो कि गुरु नानक जी जो थे वह सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। इन्होंने बड़े प्रेम से नानक साहब के मतलब इनको लोग जो थे ना वो बड़े प्रेम से इनको नानक साहब कह के पुकारते थे, ठीक है। इनकी जो भी इनको आप बोल सकते हो ये एक दार्शनिक थे, योगी थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ठीक है। ये जो थे यह गरीबों की सेवा करना चाहते थे। लंगर का जो शुरुआत हुआ था वो इन्होंने ही चलाया था। जैसे कि आप देखोगे पंजाब साइड में आप अगर जाओगे तो वहाँ पर कोई भी जैसे त्योहार होता है तो अधिकतर लोग जो होते हैं ना वो लंगर चलाते हैं, गरीबों को सबको मतलब फ्री में आप देखोगे कि खाना खिलाते हैं। इनके हिसाब से कोई जात जो होता है वो छोटा नहीं होता है, किसी भी जात कोई भी है आकर लंगर में खा सकता है। तो इस चीज़ की शुरुआत इन्होंने ही की थी गुरु नानक जी ने, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं भी दी थी, जैसे आप देख सकते हो कि इनके हिसाब से जो शिक्षाएं हैं तो इनके हिसाब से ईश्वर जो है एक है। कहने का मतलब लोग जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग नाम से पुकारते हैं पर ईश्वर तो एक ही है, बस उनके नाम इंसानों ने अलग अलग करके रख दिए हैं। तो ये चीज़ ये मानते थे गुरु नानक जी जो थे, ठीक है। इन्होंने सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है ना, जैसे आप देखोगे आप गोल्डन टेम्पल में अगर जाओगे आप कभी भी तो वहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर जो बहुत बड़ा सा एक ग्रंथ है जो कि आप बोल सकते हो गुरु ग्रंथ होता है, तो इनकी रचना इन्होंने ही की थी जिसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। तो इन्होंने ही उसकी रचना की थी, ठीक है। इन्होंने वहाँ पर लोगों को बहुत सारे उपदेश दिए, भाईचारे को मतलब एक साथ रहने को, ये सब चीज़ों को लोगों को उपदेश दिया उन्होंने। ये सब जो अहिंसा होता है उस सबको इन्होंने मतलब रोका है और समाज में एक सुधार लाने का प्रयास किया है। यह एक कवि भी थे, यह एक संत भी थे। इन्होंने बहुत सारी जैसे कविताएं भी लिखी है, रचनाएं भी की है। तो यह एक बहुत महान बोल सकते हो इनके अंदर गुण।
इन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की, ऐसे ऐसे उपदेश दिए कि जैसे कि आप पहले देखोगे कि पंजाब में मुस्लिम लोग भी रहते थे, अभी भी है, पर उस समय उनके बीच जो लड़ाई होती थी उसे इन्होंने रोकने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे उपदेश दिए जिसके कारण ये जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ हो सके और ये जो लड़ाई है उसे बंद करे, इस तरह के उन्होंने उपदेश दिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि गुरु नानक की वाणियों का जो संग्रह है वो हमें कहाँ पर मिलता है, तो वो जो है हमें महल नामक ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में मिलता है। ठीक है, आप इसको नोट आउट कर सकते हो, जिसमें उनके पद जो है वह साखी, जयपूजी, आशा दीवारी, रहीदास और सोहिया संग्रही है। ठीक है, नानक जी जो थे वो कबीर जैसे अखरता नहीं थे, बल्कि रैदास जी जैसे, मतलब जैसे इनकी जो वाणी थी ना वो बहुत ही मधुर थी, इनकी जो रचनाएं थी या इनकी जो भी कविताएं थी वो बहुत ही नर्म, कहने का मतलब कोई शक्ति नहीं, बस वो लोगों में प्रेम भावना को दिखाना चाहते थे। जातिवाद से तो इनका कोई नाता ही नहीं था, कहने का मतलब ये तो बस एक ऐसे जैसे दिखाना चाहते थे कि सभी कोई एक है, सभी को हर चीज़ करने का हक है, इस तरह से उनकी जो विचार थी, खुले विचार क्या बोल सकते हो ये थे। जैसे यहाँ पर इन्होंने अपनी कविताओं में जो लाइनिंग कहा है, जैसे आप इसका मतलब आप देखोगे तो मैंने रात सोकर और अपना जो दिन है खाकर यानी सांसारिक भोग विलास में रत रहकर गवा दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हमारा शरीर मिलता है तो आप देखोगे कि इंसान क्या, अधिकतर इंसान जो होते हैं वो बस एक की तरह हर रोज़ जीते हैं। जैसे उठते हैं, सुबह खाना खाते हैं, अपना रूटीन पूरा कंप्लीट करते हैं, एक तरह से अपना जीवन काटते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो यही चीज़ ये बता रहे हैं इसमें, हीरा जैसे मनुष्य जन्म के कोड़ी में बदल दिया। कहने का मतलब ये जो मनुष्य का जो शरीर होता है वो कितनी कठिनाइयों, कितनी तपस्याओं के बाद मिलता है, पर लोग इसको व्यर्थ कर देते हैं, मतलब कोई अच्छा काम ही नहीं करते हैं तो ये जीवन व्यर्थ कर देते हैं। यही चीज़ बता रहे हैं, तत्परतः इस जीवन में प्रभु जैसे हीरा को पाने में लगा जा सकता, लेकिन वो सांसारिक तुच्छता में बिता जा रहा है। कहने का मतलब ये जो शरीर है तो आप इसको इनके हिसाब से आप इसको ईश्वर को प्राप्त करने में नहीं इसको यूज़ कर रहे हो, आप इसको सांसारिक जो मोह माया है, जो बुरी चीज़ें हैं उसी में आप इस चीज़ को गवा दे रहे हो। आपको इस सब का ज्ञान नहीं है तो आप इसीलिए सब कर रहे हो। तो यही चीज़ जो गुरु जी जो हैं, गुरु नानक जी, वो इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं अपनी रचनाओं में, तो इसीलिए उन्होंने इस पंक्ति को यहाँ पर दिया है। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाली पार्ट करेंगे। ओके गाइस, सो अभी के लिए बाय।